एंड वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऑडिट वर्किंग पेपर क्या होता है। ओके, तो ये आके आपको बीकॉम में मिलेगा देखने के लिए ऑडिट का चैप्टर के अंदर, मतलब ऑडिट का एक सेपरेट सा एक सब्जेक्ट है, उसी के अंदर ये आएगा। ओके, ऑडिट वर्किंग पेपर। तो देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऑडिट वर्किंग पेपर आर यूज टू डॉक्यूमेंट द इंफॉर्मेशन गैदर्ड ड्यूरिंग एन ऑडिट। मतलब ऑडिट के दौरान जो कोई भी आप आके इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है उसी को हम लोग एक साथ लेके इसे कहते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर। मतलब इन फ्यूचर में मान के चलिए कंपनी आके पूछेगा कि आपके पास क्या सबूत है कि आपने आके इसे नेगेटिव मार्किंग दिया है, या फिर आपने आके कहा है कि ये कंपनी अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो आप आके अपने तरफ से ये डॉक्यूमेंट्स को दिखा सकते हो। मतलब ऑडिट करते हुए जो कोई भी आप एविडेंस प्राप्त करते हो, सबूत प्राप्त करते हो, उसे आप आके वर्किंग पेपर में दिखा सकते हो कि ये सब देखिए, इसके वजह से हम लोगों ने नेगेटिव मार्किंग दिया है, या फिर इसकी वजह से हम लोगों ने आके कहा है कि ये काम अच्छा नहीं कर रहा है। आप यहाँ से लेके यहाँ तक आके कॉपी कर सकते हो सब कुछ, या तो आप आपके हमारे वेबसाइट में जाके इसका जो PDF है आप आके डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद दे प्रोवाइड एविडेंस दैट सिग्निफाइड इंफॉर्मेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय एन ऑडिटर टू सपोर्ट हिज और हर ओपिनियन रिगार्डिंग द अनरीलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पे जो कोई भी यहाँ पे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, मतलब ये एक एविडेंस की तरह साबित हो सकता है किसी भी आप आके कंपनी में ऑडिट करते हो तो। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे देखिए वर्किंग पेपर ऑल्सो प्रोवाइड्स एविडेंस दैट एन ऑडिटर वॉज प्रॉपरली प्लान्ड एंड सुपरवाइज्ड। मतलब जो ऑडिट आपने किया है वो प्रॉपर से प्लान किया है। प्रॉपर मतलब सही से आपने इसे प्लान किया है, उसके बाद सुपरवाइज किया है। यहाँ पे सारा जो ऑडिट का काम है ऑडिट स्टाफ करता है, ना कि ऑडिटर। ओके, तो यहाँ पे ऑडिट का जो काम है उसे आपने सही तरीके से देखा, समझा और फिर आके आपने ये डिसीजन लिया है। ओके, तो इतना हो गया आपका ऑडिट वर्किंग पेपर का मीनिंग। आप आके इसे सेम टू सेम डिटो कॉपी करके भी आप आके अपने नोट्स में लिख सकते हो, या फिर अपना ओन बना सकते हो। ओके, समझने के बाद चलिए आप देखते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कंटेन्ड विद इन द वर्किंग पेपर। मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स होगा वर्किंग पेपर के अंदर, उसके बारे में। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्केड्यूल ऑफ डेटार्स के स्केड्यूल्स मतलब आपको पता ही होगा। यहाँ पे आप अगर कोई भी बैंकिंग का अकाउंट बनाते हो, या फिर LIC का मतलब लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, तो वहाँ पे स्केड्यूल्स होता है। ओके, तो यहाँ पे आप आके स्केड्यूल्स दिखा सकते हो कि किस स्केड्यूल के अंदर आपने आके इसे ये किया है, मतलब सजेस्ट किया है, फिर कहाँ पे एरर है। देखिए स्केड्यूल्स ऑफ डेटार, क्रेडिटार एंड बैंक स्टेटमेंट। फिर यहाँ पे देखिए करस्पॉन्डेंस एंड बैलेंस कंफर्मेशन फ्रॉम डेटार्स, क्रेडिटार्स एंड बैंकर्स। यहाँ पे आपके पास जो कोई भी वोचर होगा, मतलब आपके पास जो कोई भी यहाँ पे कंपनी ने बिल दिया होगा, आप आके एक और बार इसे रेक्टिफाई करोगे, मतलब कंफर्म करोगे कि ये सही है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए करस्पॉन्डेंस एंड बैलेंस कंफर्मेशन, यहाँ पे आपका कंफर्मेशन ज़रूरी है कि हाँ ये लोग आके सही तरीके से ट्रांजैक्शन किया है, वो भी यहाँ पे मेंटेन होगा। ओके, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वर्किंग पेपर के डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये सपोर्टिंग बनेगा आपके लिए जब आप आके कंपनी में दिखाओगे कि इस कंपनी ने गलत किया है, या फिर आपके खुद के बचाव के लिए आप आके वर्किंग पेपर बना के रखते हो। ओके, तो गाइस यहाँ पे देखिए तीसरा वाला करस्पॉन्डेंस फॉर लीगल एडवाइजरी एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़। यहाँ पे जो कोई भी अथॉरिटी है उनके साथ आप आके बात करते हो, लीगली एडवाइजरी लेते हो कि क्या ये सही है या फिर गलत है। मान के चलिए किसी कंपनी ने टैक्स नहीं पे किया, तो आप आके लीगली आके पूछोगे कोई भी लॉयर को, या फिर कोई भी आके हायर अथॉरिटीज़ को, देखिए यहाँ पे गलत है तो क्या ये आप आके मानते हो कि नहीं, वो सब कुछ आप आके यहाँ पे डिस्कस करोगे। तो यहाँ पे देखिए करस्पॉन्डेंस फॉर लीगल एडवाइजरी एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, मतलब अथॉरिटीज़ के पास से आप आके लेटर लेके दिखा सकते हो कंपनी को कि हाँ देखिए यहाँ पे गलत किया है आपके द्वारा, तो आप इसे सही कर लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑफिशियल्स विथ रिगार्ड्स एंड बैड डेब्ट्स। मतलब यहाँ पे जो कोई भी आपके पास बिल है उसे आप आके दिखा सकते हो कि ये देखिए यहाँ पे आपका भुगतान नहीं किया गया, लोन का पेमेंट आपने करेक्ट से नहीं किया, या फिर आपने आके इतना माल लिया था लेकिन आपने आके अभी तक पे नहीं किया। वो सब कुछ आप आके दिखा सकते हो आपके इस वर्किंग पेपर के डॉक्यूमेंट के अंदर। सही, ये आपके लिए ये होगा, मतलब आप अपने आप को ऑडिटर समझ लीजिए, तो आपके लिए एक बचाव के लिए ऑप्शन होगा कि आप आके यहाँ पे जानकारी दोगे कि इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये सब गलत है, उसके वजह से मैंने नेगेटिव मार्किंग दिया है। तो आपको ऑडिट वर्किंग पेपर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं,
तब तक आप अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।